इवेंट 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 नहीं, कुछ और ही हो गया। इवेंट को लेकर उठा है बवाल। बहुत बवाल उठ गया दोस्तों ये वाईटी पे। हर जगह, हर एक जगह, पैनल पे, वीडियो में, लाइव में बस इवेंट की ही बातें चल रही है। तो आज हम इस वीडियो में उस इवेंट वाली की भी बातें करेंगे और जगत दीदी के बारे में भी बातें करेंगे और राज फैमिली की बारे में बातें करेंगे, जो कि पैनल पे बैठ के भैया क्या क्या बोले जा रहे हैं इनको खुद ही नहीं पता। गड़े मुर्दे का उखाड़ना, फिर बोलेंगे कि लोग फिर वही 6 महीना पहले आप लोग चले गए, आज के में जियो ना, पर ये लोग गड़े मुर्दे ही कबाड़ेंगे, आपने ऐसा क्यों बोला। तो आज इस पर हम लोग भी बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में फटाक से पहुंच जाए। तो अब हम लोग बात करेंगे वही इवेंट जिसकी तैयारी महीनों पहले से ही चल रहा होगा, अचानक तो हुआ नहीं होगा। हम लोग भी बहुत दिन से सुने थे कि इवेंट होने वाला है, इसमें बहुत लोग इनवाइटेड हैं, बहुत चेहरे आए देखने को मिलेंगे। और इस इवेंट में सबसे चीफ गेस्ट जो थी वो जगत दीदी थी और बाकी जो थे जो कि मतलब कि जगत दीदी के अगेंस्ट जो भी थे छोटे छोटे लोग ये इवेंट वाली छोटे छोटे बना दिए, जो कि जगत दीदी के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैंने कि जो कंट्रोवर्सी चली, जो जगत दीदी के खिलाफ जो कंट्रोवर्सी आई, उन लोगों को भी इनवाइट थी ये इवेंट में। लेकिन ये जगत दीदी के कारण भैया उन लोग को ना हटा दिया गया। वो इवेंट वाली जो थी इन लोग को हटाई, इन लोग को नहीं, मतलब कि जो कहा जाता है ना, जो कि इवेंट वाली ही बोल रही है कि मैंने बहुत भाई एक ये इवेंट करना बहुत ही मुश्किल वाली काम है। हम इनके साथ दिल से कनेक्ट हो गए, हम इनके साथ 2-3 बार मिले, ये बहुत ही अच्छी थी, सिंगल मदर थी, इनको हम अपने इवेंट में लाना चाहते थे और अपने इवेंट में 4 चांद लगाना चाहते थे, और बाकी लोगों को ये कर दी साइड। उस साइड में बहुत सारे क्रिएटर थे, नीतू मैना और जेसिका गुप्ता, जो कि अब ये सफाई दे रही हैं कि मैंने सबको इनवाइट किया था, पर वहाँ कोई नहीं पहुँचता है, कोई भी नहीं। सुमित महल भी आकर बोले कि मैं भी इनवाइट था, मैं नहीं गया, मैं हर इवेंट में इनवाइट था, हर इवेंट में, पर मैं नहीं गया। मेरे लोकल में जो भी इवेंट हुआ था उसी में मैं गया, क्योंकि मेरे लोकल था इसलिए गया। तो उस इवेंट में क्यों नहीं गए होंगे? क्योंकि जगत दीदी आने वाली थी, इस कारण नहीं गए होंगे, और क्या ही हो सकता है। तो दोस्तों देख लो, और मेन टाइम में ही भैया जगत दीदी धोखा दे दी। जो जगत दीदी बोली कि हमको पैसा वैसा नहीं मिला है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट जाने वाले थे उस इवेंट में, तो मेरी मर्जी, कोई पर्सनल हमारा ऐसा काम आ गया कि हम ना जा सके। तो जब ऐसा चीज़ें होती है ना, नहीं जाने का इरादा होता है ना, तो आदमी उसी टाइम डिनाई कर देता है कि हमको इस इवेंट में नहीं आना है, जब नहीं आना है बस। लेकिन हाँ, टाइम बताती हैं कि हाँ, मतलब कि 2-3 दिन पहले बोलती हैं कि हाँ भैया हम इस इवेंट में नहीं आ सकते, मेरे यहाँ ऐसा काम है, हम नहीं आ सकते। तो वो इवेंट वाली कुछ और लोगों को इनवाइट कर लेती ना उनके जगह पे। लेकिन ये मेन टाइम पे ही, इवेंट के समय शाम के टाइम में इनका फोन जाता है कि हम नहीं पहुंचेंगे, मेरा भाई नहीं है घर में, हम अपने इवेंट वाली से ना हमें व्हाट्सएप पे बातें हुई, आप लोग कहिएगा तो मैं उसका चैट दिखा दूंगी। मैंने कि चैट दिखाना तो भाई गैर कानूनी, उनसे भाई परमिशन लेकर के मैं दिखा दूंगी। ये जगत दीदी बोल रही हैं दोस्तों। क्या क्या चैट आ चुका, क्या क्या चीज आ चुका, और ये छोटी मोटी बातें गैर कानूनी है, इसको कैसे दिखाएं? इवेंट वाले से परमिशन इवेंट वाली जो थी वो जगत दीदी को बहुत ही अहमियत दी। उनके अहमियत के सामने ना सारे लोग फीके थे, ठीक है, सारे लोग फीके थे। ये इवेंट वाली ही बोल रही हैं मैंने सभी को लात मार के हटा दिया, और सिर्फ ये जगत दीदी को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, और इन्होंने भी धोखा दे दिया मुझे। अब मुझे समझ में आ गया कि जो लोग कहते हैं ना वो सही कहते हैं। हाँ, जो लोग सही कहते हैं,
जो लोग भैया एक इवेंट करने में आप ही लोग सोचो, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने में कितना खर्च आता है। समय, खर्च हाँ? और दिमाग और आदमी। और उस इवेंट में एक चीज और है, जो भी ऑडियंस जाने वाली थी ना, तो उसमें पैसे बैठाए गए थे कि टिकट 7,000 8,000 रुपया लगेगा। तो भैया जो ऑडियंस होंगी कहाँ से वो पैसे लाए उस होंगे? दिन पहले ही ना ये टिकट कटा होगा कि हमको इस इवेंट में जाना है। तो आखिर उस ऑडियंस का पैसा कौन देता है भाई? सुनने में आ रहा है कि ये ऑडियंस जो है ना, ये इवेंट वाली को तंग कर रहे हैं कि भैया मेरा पैसे दे दो, जब इवेंट नहीं हो रहा तो पैसे दे दो, जब जगत दीदी नहीं आ रही हैं तो। क्योंकि जो ऑडियंस थी ना, वो जगत दीदी को ही देखने के लिए आ रही थी। पता नहीं ऑडियंस क्या देखना चाहता है, जो दिन रात देख रहा है यूट्यूब पर क्या से क्या हो रहा है, उनको आमने सामने देखकर क्या मिलेगा? इतना 8,000 7,000 फेंका हुआ है क्या? अपने रिश्तेदारों से मिलने में खर्च करूँ ना इतना पैसा, सुकून मिलेगा। ये जगत भैया, जगत दीदी, फलाना ढिमकाना पे क्यों आप लोग इतना लगता है पैसा एकदम मुफ्त में इन लोगों को मिलता है भैया। गलत जगह पर पैसे, कितने गलत जगह पर पैसे खर्च करने से यही होता है। हाँ, इतना कुछ हो गया, पे खर्च हर कर लो दिन ना। कुछ नया चल रहा वाईटी पे, फिर भी देख के लोग पट्टी क्यों बांध कर बैठ पैसे जाते हैं? वहाँ खर्च करो जिसका मैंने उस पैसे से ना ये हो जाए, सहारा हो जाए किसी का। ठीक है, पैसे वहाँ खर्च करो जो पैसे किसी के इलाज करने में जो लोग किसी के मर रहे काम हैं, में आए, हाँ, वहाँ पर खर्च कर दीजिए पैसे। वहाँ पर तो जरूरी कहेंगे नहीं कि है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से दूं? और झूठ मूठ का हद है भाई। कैसे कैसे लोग हुए भाई ये मतलब जगत दीदी को देखने के लिए पैसे लगा जो कि लगा दिन के रात क्या वाईटी रहते पर हैं। है, फेसबुक पर है, इंस्टा पे है, देखो ना भाई कितना देखना है। पैसा देखिए, इनको देखने का क्या मतलब? आप लोग तो इतना डाटा खर्च करके उनको देख रहे हो। तो एक बात बता दूं, मतलब कि एक पैनल लगा जिसमें वो इवेंट वाली भी आई थी, और ये अप्सरा मोम भी थी, आंटी जी भी थी, जो कि आंटी जी अभी दूसरी लुक में आ गई हैं भाई। अब वो आंटी जी तो लग ही नहीं रही हैं कि वो आंटी जी हैं। तो भाई फिर भी मैं आंटी जी ही बोलूँगी उनको, चाहे वो कोई भी लुक में आए। एज नहीं छुपता है, ठीक है, एज जो रहता है सो रहता है। तो दोस्तों देख लो, पैनल पे आ कर के भाई इस तरीके से करना। इवेंट वाली ठीक है वो नहीं आई, इवेंट वाली बोली कि अब हम कौन से कोई मतलब नहीं है, तो ये आके करें कि देख ली ना चेहरा, आप ऐसे वैसे बोलती थी हम लोग के बारे में कि जैसा कंपनी है वैसा ही तो प्रोडक्ट आएगा। तो इस तरीके का वर्ड क्यों बोली थी आप? ये अप्सरा मोम ने आ करके इवेंट वाली से पूछ रही थी, तो वहाँ पर इवेंट वाली ने उनसे सॉरी भी बोला, पर उस सॉरी की कोई माफी नहीं। सवाल पे सवाल लोग करते गए। उधर आंटी जी की, फिर उनकी बेटियां, वो भी इसी सवाल पर अटक गई थी। अरे क्या जरूरी था भाई, क्या जरूरी था? फिर से गड़े जरूरी क्यों था? हमको ये नहीं समझ में आता है। उनका ये बोल रही हैं क्या कि आपने एक ही पक्ष की बातें सुनी थी और उनको कोई गलत नहीं? क्या ये मनीषा को लेकर के आकर कर रही कि ये लड़की नहीं नजर आई थी? तो भैया हमको ये पूछना है। तो ये इवेंट वाली बोली कि देखो भाई गलतियां दोनों तरफ से थी, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये छिया लेदर जो किए थे ना, जिस तरह हाँ सब कुछ वायरल कर रहे थे, चैट वायरल, मतलब कि ये लाइव में आकर के मारने की बातें, धमकी देना, कहीं दूर बैठ के धमकी देना, फिर बहुत तरीके की गंदगी हुई थी ये वाईटी पे, दहशत फैलाना, जो कि जगत दीदी ने नहीं की थी। ठीक है, जगत दीदी उसमें थी, लेकिन जगत दीदी चुप्पी साध हो गई थी, चुप्पी साध ली थी। लेकिन ये जगत भैया आ करके किस तरीके से घिनौना चीज कर रहे थे, जो कि इनको पता भी नहीं था कि ये चीजें ना हम अगर करेंगे ना, कितना मतलब कि कितने लोग का मुंह चुप नहीं होने वाला, लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। तो भैया दोनों पक्ष की बातें अगर देखा जाए ना, तो सबसे ज़्यादा गलती न जगत भैया का ही है। आप लोग आपसी संबंध में बैठ के ये मामला को सॉर्ट आउट कर लेते, ठीक है। जहाँ पर गए थे भोपाल में ही, जरूरी नहीं था हर चीज़ वाईटी पर ही रखना। आप लोग बोलो दोस्तों, ये क्या जरूरी था ये रिश्ता भाई बहन वाला रखना?
कि देखिए भाई हम लोग भाई मानते हैं, गैर संबंध था हम दोनों में। ये रिश्ता कौन किस हिसाब से आपको मतलब कि सही जगत दीदी, देखो जगत दीदी को मैं सही नहीं बोल रही हूँ, गलत है, लेकिन वो वाईटी पे कहीं भी कुछ भी नहीं रखी, ठीक है, कहीं के कोई भी चैट नहीं रखी है कि देखिए मेरे साथ इस तरीके से ये कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर जगत भैया ने चैट वायरल कर लिया, चड्ढा वायरल किया, हर चीज़ वायरल किया, तो भैया दोषी तो कल आते हैं। तो इवेंट वाली क्या गलत बोली, क्या गलत बोली? आप लोग हर वक्त अपने को ही सब अच्छा क्यों बोलते हो, अपने को ही क्यों? इन लोग ये फैमिली ना यहीं पर थोड़ा सा गंदी हो जाती है कि ये ना अपना दोस्त देता ही नहीं है, अपना दोस्त देता ही नहीं है, हर वक्त दूसरे में खामियां निकालना। और जब जिस तरह देखे ना कि लोहा गर्म है, ले हथौड़ा मार इस पर, ठीक है। इवेंट में नहीं गई जगत दीदी तो लो भाई इवेंट वाली को बुला करके और छिया लेदर करते हैं जगत दीदी के बारे में, और कुछ उड़ा देते हैं। क्या मिलेगा आपको? कुछ मिलेगा? हाँ, पर ये इवेंट वाली जो भी बात बोली ना, उनका बात सही था कि उस समय वो जो जगत भैया जो किए थे उस पे ही वो बोली थी। और जो ये माता पिता पे गई ना, माता पिता फाइनल पे लोग उनके माता पिता पे भी जा रहे थे कि वो जो जगत दीदी थी तो वहाँ पर लप्पू भैया जाते थे तो उनके माँ बाप का भी उतना ही दोष है। देखिए हो ही जाता, बच्चे गलती करते ना तो माँ बाप पे ही लोग अटैक क्यों करते कि हाँ माँ बाप के संस्कार ऐसे हैं। संस्कार आज ही क्यों आंटी जी को ऐसा लगा कि मैं माँ हूँ, मैं उसके जबड़े से निकाल लूंगी? क्यों लगा आंटी जी आपको? उतना दिन पहले 25 साल पहले नहीं लगा था? जो कि आप बोलती कि मेरा बेटा 25 साल का है, 25 साल पहले ही ना आप माँ बनी होंगी, अपने बेटे को पैदा की होंगी। और 2 साल से ही चल रहा था। हाँ, तो क्या उतना दिन से आपको नहीं लग रहा? तो अंदर अंदर क्यों नहीं जबड़ा से निकाली? क्यों नहीं निकाले? अपने बेटे को क्यों नहीं समझा? इज्जत भी ढका रहता, किसी का बोलने का मुंह भी नहीं रहता। तो कभी भी कुछ भी आकर बकना, कभी छोटे बेटों को देखते हैं, कभी इनको देखते हैं, कभी इनको, क्या यही संस्कार है आपका? तो आंटी जी का कभी बहू के बारे में, कभी बेटी के बारे में, मतलब कि देखा जाए ना, आपका पहले का चिट्ठा खुले ना आंटी जी, आप लोग जिस तरीके से सफाई देती है ना, सच में एकदम। जब इनका चैनल नहीं था तब अपनी बड़ी बहू को बहुत टारगेट की थी। दोस्तों आज ये चैनल लेकर आई हैं आंटी जी का। अप्सरा मॉम का 2 साल से जब चैनल हुआ है तो इनको माँ का, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं मुंह में से जबड़ा खींच के ले आऊंगी। इनको माँ का याद आया भैया कि मैं माँ हूँ। उतना दिन से ये सोई हुई थी, ये आंटी जी जो है ना सोई हुई थी। तो जिसका चैनल है वो माँ है, हाँ, और जिसका चैनल है वो माँ नहीं है। जगत दीदी के माँ का चैनल नहीं है तो वो माँ नहीं है। मैं स्टैंड ली हूँ, मैं माँ हूँ। दूध है भाई, क्या एकदम गंदगी ही करना है वाईटी पे, धूम मचाना है वाईटी पे। कम कीजिए थोड़ा आप लोग। नहीं, जो बात अच्छा बीत जाता है उसको लेकर ये लोग फिर से आते हैं, फिर लोग बोलेंगे तो कहेंगे कि ये लोग फिर से 6 महीना पहले चला गया। तो स्टार्टिंग तो आप ही लोग न किए कि ऐसा क्यों बोली, वो सब बात तो खत्म हो गया था। तो आप ऐसा क्यों बोली जब क्यों लेडीज सारी बोल रही है। फिर इनकी बेटी भी आती हैं, कहती हैं कि आप ऐसा क्यों बोली, मैं भी राज फैमिली की ही बेटी हूँ, नहीं मैं भी राज फैमिली की ही हिस्सा हूँ। तो आप मम्मी को सॉरी बोले, ठीक है। अब आकर के ये जो आप पूछेंगे कि इनको आप ऐसे ऐसे बोली तो आप क्यों बोली, मैं भी राज फैमिली की हिस्सा हूँ। तो भी फिर वो इवेंट वाली बोली, भाई हमको तो यहाँ पर अजीब लगा। सारे लोग आकर पूछेंगे कि मैं राज फैमिली की हिस्सा हूँ, मुझे भी बताओ क्यों इस तरीके से बोली। कभी रंजना आ जाएगी फिर दौड़ी दौड़ी, मैं भी राज फैमिली की हिस्सा हूँ, क्यों ऐसे सॉरी बोलो। यानी कि सबको बेटा आप एक एक कर करके राज फैमिली के हिस्सा हूँ, सॉरी बोलो, क्यों बोली। ये कहाँ तक का सही बात है भाई? ये हमें नहीं लगता। आप लोग राज फैमिली हो तो क्या है, आप लोग यूट्यूबर हो तो क्या है, कुछ भी गंद करोगे। गंद नहीं करना है, यूट्यूबर हो अच्छा वीडियो लाइए आप लोग। अभी इसमें भी बहुत सारे राज हैं जो खुलेंगे, खुल रहे हैं, खुलेंगे भी। कोई कुछ वीडियो ला रहा, कोई कुछ वीडियो ला रहा है। पहली बात मैं बोल दूं, देखो भाई बुरा मत मानना,
पूजा से मैं एक सवाल है, बेटी हो, बेटी जैसी ही रहो, ज़्यादा फूलना नहीं चाहिए किसी भी, मैंने कि मायके में ना इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपको मैं समझा रही हूँ कि मैं भी राज फैमिली की, सब मायके में वो बेटी हो, शादीशुदा हो गई बस। नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ होगा। हाँ, ज़्यादा नहीं इतना इन्वॉल्व होना चाहिए मायके में। हुआ था ना तकलीफ बीच में, वैसे फिर होगा। मुझे बताइए क्यों बोली? अरे भैया एक बार बोल दी, वो आपके हस्बैंड को माफी चप्पल मांग तक ली। दिखाना पड़ा था, मुंह तोड़ने की बात भी कहे थे अपने साला को, बहुत बात बोले थे। इसलिए ज्यादा मायके में इंटरफेयर नहीं करना, इंटरफेयर नहीं करना है। बर्थडे मनाइए बेटी का, एंजॉय धूमधाम कीजिए, से फैमिली enjoy आया है, कीजिए। पार्टी हाँ, कीजिए, खुश रहिए। बस यही करिए। हर पैनल पे चढ़ चढ़ के लड़ाई करना ये शोभा भी नहीं देता है भाई, झोमा झोटी। खैर दोस्तों, आज का हम कहने को लोग बोलते हैं कि हम टीचर फैमिली से हैं, टीचर शिक्षित फैमिली हैं, से। पूरी फैमिली शिक्षित है। कोई ढमकाना जगह से पढ़ के आए, कोई चिमकाना जगह से पढ़ के आए, सब लोग बाहर से ही पढ़ के एजुकेशन लेकर आए हैं, फिर भी बुद्धि ना, घास चढ़ गया भाई। एक चीज और बोल दूं, आंटी जी आप बाल स्ट्रेट कराएंगे ना, बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, ठीक है भाई, तारीफ करना बनता है, ठीक है। आपके सामने आपकी बहू फीकी हो गई, फीकी लग रही है, आपकी बेटी भी फीकी लग रही है, आप अच्छी लग रही हो। अपनी जिंदगी है, जियो आराम से। लेकिन और क्या, एक जिंदगी मिला उसको, आराम से जिए, पर इतना छीछा लेदर नहीं कीजिए। छीछा लेदर नहीं, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा समझाइए, ठीक है। जरूरी नहीं है गंदगी ये जाकर ये पूछना क्या जरूरी था आपको, हाँ। कि आपने ऐसा क्यों बोला। उस समय ने बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला, हर चैनल से बहुत कुछ बोला। किस से लड़िएगा। रिश्ते सही दिखाना चाहिए, रिश्ते को सही रखना चाहिए, ठीक है। तमाचा वैसे मिलता है, लड़ने से नहीं मिलता है। आप माँ है ना, बस माँ ही रहिए, ज्यादा नहीं हुई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।